देश और दुनिया की हर खबर देखिए सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ रफ्तार टुडे। विवेक अग्निहोत्री के फिल्म निर्देशन से परे मैंने फिल्म नहीं देखी है तो अभी समीक्षा नहीं करूंगा। ये कुछ कहानियां हैं जिनके बारे में मैंने 2020 की जनवरी में लिखा था। अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो ये कहानियां पढ़कर जाइए। मैं अगर फिल्म देखूंगा तो उसकी समीक्षा भी फिल्म के आधार पर ही करूंगा, परंतु कुछ कहानियां कही जानी चाहिए, चर्चा आवश्यक है। 25 जून 1990 गिरिजा टेको नाम की कश्मीरी पंडित की हत्या के बारे में आप जानेंगे तो सिहर जाएंगे। सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट का काम करती थी। मुसलमान आतंकियों के डर से वो कश्मीर छोड़कर जम्मू में रहने लगी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि स्थिति शांत हो गई है, वो बांदीपुरा आकर अपनी तनख्वाह ले जाए। वो अपने किसी मुस्लिम सहकर्मी के घर रुकी थी। मुसलमान आतंकी आए और उसे घसीट कर ले गए। वहां के स्थानीय मुसलमान चुप रहे क्योंकि किसी काफिर की परिस्थितियों से उन्हें क्या लेना देना। गिरिजा का सामूहिक बलात्कार किया गया। बढ़ई की आरी से उसे 2 भागों में चीर दिया गया, वो भी तब जब वो जिंदा थी। ये खबर कभी अखबारों में नहीं दिखी। 4 नवंबर 1989 को जस्टिस नीलकंठ गंजू को दिन दहाड़े हाईकोर्ट के सामने मार दिया गया। उन्होंने मुसलमान आतंकी मकबूल भट्ट को इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। 1984 में जस्टिस नीलकंठ के घर पर बम से भी हमला किया गया था। उनकी हत्या कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की शुरुआत थी। 7 मई 1990 को प्रोफेसर के गंजू और उनकी पत्नी को मुसलमान आतंकियों ने मार डाला। पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। 22 मार्च 1990 को अनंतनाग जिले के दुकानदार पीएन कौल की चमड़ी जीवित अवस्था में शरीर से उतार दी गई और मरने को छोड़ दिया गया। 3 दिन बाद उनकी लाश मिली। उसी दिन श्रीनगर के छोटा बाजार इलाके में बीके गंजू के साथ जो हुआ वो बताता है कि सिर्फ मुसलमान आतंकी ही इस लंबे चले धार्मिक नरसंहार की चाहत नहीं रखते थे, बल्कि स्थानीय मुसलमानों का पूरा सहयोग उन्हें मिलता रहा। कर्फ्यू हटा था तो बीके गंजू टेलीकॉम इंजीनियर अपने घर लौट रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका पीछा किया जा रहा है। हालांकि घर के पास आने पर उनकी पत्नी ने यह देख लिया। उनके घर में घुसते ही पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया। दोनों ही घर के तीसरे फ्लोर पर चावल के बड़े डिब्बे में छिप गए। आतंकियों ने छान मारा, वो नहीं मिले। जब वो लौटने लगे तो मुसलमान पड़ोसियों ने उन मुसलमान आतंकियों को वापस बुलाया और बताया कि वो कहाँ छुपे थे। आतंकियों ने उन्हें बाहर निकाला, गोलियां मारी और जब खून चावल में बहकर मिलने लगा तो जाते हुए मुसलमान आतंकियों ने कहा, इस चावल में खून को मिल जाने दो और अपने बच्चों को खाने देना। कितना स्वादिष्ट भोजन होगा वो उनके लिए। 12 फरवरी 1990 को तेजकृष्ण राजदान को उनके एक पुराने सहकर्मी ने पंजाब से छुट्टियों में उनके श्रीनगर आने पर भेंट की इच्छा जताई। दोनों लाल चौक की एक मिनी बस पर बैठे। रास्ते में मुसलमान मित्र ने जेब से पिस्तौल निकाली और छाती में गोली मारी। इतने पर भी वो नहीं रुका। उसने राजदान जी को घसीट कर बाहर किया और लोगों से बोला कि उन्हें लातों से मारो। फिर उनके पार्थिव शरीर को पूरी गली में घसीटा गया और नजदीकी मस्जिद के सामने रख दिया गया ताकि लोग देखें कि हिंदुओं का क्या हश्र होगा। 24 फरवरी 1990 को अशोक कुमार काजे के घुटनों में गोली मारी गई, बाल उखाड़े गए, थूका गया और फिर शौच किया गया उनके ऊपर। किसी भी मुसलमान दुकानदार ने जो उन्हें अच्छे से जानते थे उनके लिए एक शब्द तक नहीं कहा। जब पुलिस का सायरन गूंजा तो भागते हुए उन्होंने बर्फीली सड़क पर उनकी पीड़ा का अंत कर दिया। 5 दिन बाद नवीन सप्रू को भी इसी तरह मुख्य अंग में गोली मारी और तड़पते हुए छोड़ा गया। मुसलमानों ने उनके शरीर के जलने तक जश्न मनाया, नाचते और गाते रहे। 30 अप्रैल 1990 को कश्मीरी कवि और स्कॉलर सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके पुत्र वीरेंद्र कौल की हत्या बहुत भयावह तरीके से की गई। उन्होंने सोचा था कि सेक्युलर कश्मीरी उन्हें नहीं भगाएंगे, इसलिए परिवार वालों को लाख समझाने पर भी वो कश्मीरी सेक्युलर भाइयों के नाम पर रुके रहे। एक दिन 3 सेक्युलर आतंकी आए, परिवार को एक जगह बिठाया और कहा कि सारे गहने जेवर एक खाली सूटकेस में रख दें।
पैच। उन्होंने प्रेमी जी को कहा कि वो सूटकेस ले लें और उनके साथ आए। घर वाले जब रोने लगे तो उन्होंने कहा, अरे हम प्रेमी जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम उन्हें वापस भेज देंगे। 27 साल के बेटे वीरेंद्र ने कहा कि पिता को अंधेरे में वापसी में समस्या होगी तो वो साथ जाना चाहता है। आ जाओ, अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है। तो 2 दिन बाद दोनों की लाशें मिली। तिलक करने की जगह को छीलकर चमड़ी हटा दी गई थी। पूरे शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान थे। हड्डियां तोड़ दी गई थी। पिता पुत्र की आंखें निकाल ली गई थी। फिर दोनों को रस्सी से लटकाया गया था और उनकी मृत्यु सुनिश्चित हो इसके लिए गोली भी मारी गई। मुझू और 2 अन्य लोगों को मुसलमान आतंकियों ने किडनैप किया और कहा कि कुछ लोगों को खून की जरूरत है तो उन्हें चलना होगा। आतंकियों ने उनके शरीर का सारा खून बहा दिया और उनकी मृत्यु हो गई। 9 जुलाई 1990 को हृदयनाथ और राधा कृष्ण के सर कटे हुए मिले। 26 जून 1990 को बीएल रैना जब अपने परिवार को जम्मू लाने के लिए कश्मीर जा रहे थे तो मुसलमान आतंकियों ने घेर कर मार दिया। 3 जून को आतंकियों ने उनके पिता दामोदर स्वरूप रैना की हत्या घर में घुसकर की थी। उन्होंने पड़ोसियों से मदद मांगी, मुसलमान ही थे, नहीं आए। अशोक सूरी के भाई को गलती से मुसलमान आतंकियों ने उठा लिया, उसे खूब पीटा, टॉर्चर किया और पूरे शरीर को सिगरेट से जलाने के बाद अधमरे हो जाने पर बताया कि वो तो उसके भाई को मारना चाहते थे। उसे छोड़ दिया गया। वो किसी तरह घर पहुंचकर भाई को भाग जाने की सलाह देने लगा। भाई ने सलाह नहीं मानी। आधी रात को वो आतंकी घर में आए, लंबे चाकू से गर्दन काटी और मरने के लिए छोड़कर चले गए। सोपोर के चुन्नीलाल शल्ला इंस्पेक्टर थे। कुपवाड़ा में पोस्टिंग होने पर उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी कि उन्हें आतंकी पहचान न सके। एक दिन आतंकी खोजते हुए आए और उन्हें पहचान नहीं पाए और वापस जाने लगे। उनके साथ ही एक मुसलमान सिपाही भी काम करता था। उसने आतंकियों को वापस बुलाया और बताया कि दाढ़ी वाला ही शल्ला है। आतंकी कुछ करते उससे पहले ही उनके मुसलमान सहकर्मी ने छुरा निकाला और पूरा दाहिना गाल चमड़ी सहित छील दिया। चुन्नीलाल अवाक रह गए। तब मुसलमान सिपाही ने कहा, अबे सुअर, तेरे दूसरे गाल पर भी जमाते इस्लामी वाली दाढ़ी नहीं रखने दूंगा। फिर छुरे से दूसरी तरफ भी काट दिया गया। उसके बाद आतंकियों के साथ मिलकर चुन्नीलाल के चेहरे पर हॉकी स्टिक से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया और फिर आतंकियों ने कहा, दोगले, तेरे ऊपर गोली बर्बाद नहीं करेंगे हम। रक्त बहते रहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 28 अप्रैल 1990 को भूषण लाल रैना के साथ जो हुआ वो मुसलमान आतंकियों की क्रूरता सटीक तरीके से बयां करता है। अगले दिन अपनी मां के साथ घाटी छोड़ने की योजना थी। सामान बांध रहे थे। मुसलमान आतंकियों की एक टोली आई और रैना के सर में नुकीला छड़ घोंपकर हमला किया। उसके बाद उन्हें खींचकर बाहर निकाला। कपड़े उतार कर एक पेड़ पर कीले ठोककर लटकाने के बाद वो उन्हें तड़पाते रहे। भूषण बार बार कहते रहे कि वो उन्हें गोली मार दे। आतंकियों ने इंतजार किया, गोली नहीं मारी। 25 जनवरी 1998 की रात को वंधामा गांव के 23 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या पूर्व निर्धारित तरीके से की गई। एक बच्चा जो बच गया, उसने बताया कि मुसलमान आतंकी आर्मी की वर्दी में आए, चाय पी और अपने वायरलेस सेट पर संदेश का इंतजार करने लगे। जब खबर आ गई कि सारे कश्मीरी पंडितों के परिवार को एक साथ फंसा लिया गया, तब एक साथ क्लासनिकोव राइफलों से उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। उसके बाद हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए और घरों में आग लगा दी गई। अगर सिखों की बात करें तो कई सिखों को उनके परिवार के साथ 1990 से 1992 के बीच इसी क्रूरता से मारा गया। इनमें कई जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही या अफसर भी शामिल थे। ऐसे ही 1989 से 1992 के बीच 6 बार ईसाई मिशनरी स्कूलों पर मुसलमान आतंकियों ने बम धमाके किए। इन कहानियों को अभी कहने का मतलब क्या है? इन कहानियों को अभी कहने का मतलब मात्र यह है कि इसमें से 99% कहानियों के पात्रों का नाम आपको याद भी नहीं होगा। इसलिए इन्हें इनके शीशे की तरह दृष्टिकोण में मैं आपको बतानी इन्हें इनके शीशे की तरह साफ दृष्टिकोण से हम आपको बताना चाहते हैं कि शाब्दिक भयावहता जब इतनी क्रूर है तो उनकी सोचिए जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। यह किसी फिल्म के दृश्य नहीं है,
जहां नाटकीयता के लिए आरी से किसी को काटा जाता है, किसी की खोपड़ी में लोहे का रॉड ठोक दिया जाता है, किसी की आंखें निकाल ली जाती है, किसी के दोनों गाल चाकू से चमड़ी सहित छील दिए जाते हैं, किसी के तिलक लगाने वाले ललाट को चाकू से उखाड़ दिया जाता है। ये सब हुआ है और लंबे समय तक हुआ है। इसमें वहां के वो मुसलमान भी शामिल थे जो आतंकी नहीं थे, बल्कि किसी के सहकर्मी थे, किसी के पड़ोसी थे, किसी के जानकार थे। सर्वानंद कौल सोचते रहे कि उन्होंने तो हमेशा उदारवादी विचार रखे हैं, उन्हें कैसे कोई हानि पहुंचाएगा, लेकिन पुत्र समेत ऐसी हालत में मरे जिसे सोचकर रीढ़ की हड्डियों में सिहरन दौड़ जाती है। यह आतंकी बनाम हिंदू नहीं था, बल्कि मुसलमान बनाम गैर मुसलमान था। आतंकी ही होते तो बाजार में घसीटे जा रहे लाश पर कोई मुसलमान कुछ बोलता, आतंकियों को घेरता, पत्थर ही फेंक देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 400 सालों के इस्लामी शासन के बाद कश्मीर के गैर मुसलमान सिमटकर 6% रह गए थे। 1990 की जनवरी से जो धार्मिक नरसंहारों का दौर चला और विभिन्न स्रोतों के मुताबिक 3 से 8 लाख कश्मीरी हिंदू पलायन को मजबूर हुए। It's a shame that the Indian media never let the truth come out in the public in 90s. It's a terrible things what's happened, and all over the world needs to start to think what is human values and what kind of life we should have. सिस्टम में बैठे कौन लोग हैं जो आज भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति को आने से रोक रहे हैं, उनको बेनकाब करके पब्लिक सामने जाए। फिल्म के रूप में बनाई गई, लेकिन जो असलियत है वो आज हमें देखने को मिली है जो पहले नहीं पता थी। जेएनयू वाला जो दिखाया गया है ये बहुत जरूरी था। ये वहाँ के स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये सच्चाई देखो तब आपको पता चलेगा कि हुआ क्या था। शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, और बहुत ही प्रभावी तरीके से कश्मीर का कांड है ये रखा गया है। पूरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए हैं और मन सुन्न हो गया है। कश्मीर का विदारक चित्र और पंडितों का जिस प्रकार का हुआ वो नई जनरेशन को बताने का बहुत अच्छा प्रयास इस फिल्म के माध्यम से हुआ है। देख करके हमें रोना आ गया और ये सही मायने में कश्मीरी पंडित को वापस बसाना चाहिए अब सरकार को आगे आकर के। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। मैं भगवान से प्रे करता हूँ उन सबकी आत्मा को शांति दे, और भारत सरकार ने जो 370 को वापस किया है इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता है। जो कश्मीरी हिंदूज को उनको फिर से उनके जगह पे बसानी चाहिए। मेरी एक छोटी सी अपील है। ये एक ऐतिहासिक फिल्म है। जो युवा पीढ़ी है उसको इसमें जागृत किया गया है। भारत में भारतीयों के साथ क्या हो सकता है, हम इसको कश्मीरी पंडित ना लेके हम भारतीयों की बात करनी चाहिए, जैसे कि इस फिल्म में बताया गया है। जो स्कूल के किताबों और कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती है वो फिल्में में दिखाई गई है। युवाओं को देखना चाहिए और उन्हें अपने कश्मीर के उस इतिहास को समझना चाहिए जो उन्हें कहीं नहीं मिलता है। हर छात्र को हर शैक्षणिक संस्थान में ये दिखाना कंपलसरी करे भारत सरकार। जैसे आधार कार्ड बनाना कंपलसरी है उसी प्रकार से ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये कोई छोटा विषय नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर छोटी कम्युनिटी का विषय नहीं है। ये सिर्फ कश्मीर पूरे भारत का विषय, पूरी दुनिया का विषय है। वो सच्चाई है जो आज तक छुपाई गई। कश्मीरी, नॉन कश्मीरी, जेएनयू, नॉन जेएनयू, एवरीवन हैज टू वॉच इट। इन्होंने आंखें खोल दी और ये यूथ हमारे लिए ये एक फिल्म नहीं है, एक मिशन है। और यहाँ जम्मू में हम जो दिखा रहे हैं ये हमारे लिए एक तीर्थ यात्रा है। के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हिस्ट्री, मूवी, वेरी नाइस मूवी, माई स्टोरी। बहुत ही चीजें पता चली है कि क्या होता था वहाँ पे। बढ़िया है। बहुत सच्चाई उन सुप्रीम कोर्ट की जज बेंच को जरूर दिखाएं जिन्होंने ये कहा था हम इसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इट्स अ रियल टाइम स्टोरी, मस्ट वॉच। ये एक इतिहास आपने समझो ना, झूठी और सच्चाई से इसका चित्रण किया गया है। अब हमारी सच्चाई अभी छुप नहीं सकती। कश्मीर के बारे में फैक्ट्स बता रही है, प्लस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कश्मीर। The truth has come out. इट इज सुपर, एक्सीलेंट। आई कैन नॉट बी साइलेंस्ड। यहाँ से हिंदुस्तान का इतिहास चेंज। आप सबको ये फिल्म समर्पित है। अब ये फिल्म के साथ क्या होगा ये आपके हाथ में है। We are very thankful to you. अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं?
Thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ आपको, और आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सब ने देखा। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। आप हमारे लिए भगवान ने, और ये बच्चा तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए। तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद हो मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद है। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मारो, अब हमारे भगवान हो। हम लड़ सकते हैं जब तक ये सेकुलरिज्म का कीड़ा रहेगा नामदार, हम ऐसे ही मरते रहेंगे। भाई साहब अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल के बाद वेस्ट बंगाल एंड आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया था नेगी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा ताहिर हुसैन ने, ऐसे ही काटा उसको, ऐसे ही काटा। और उसी को साले पंजाब वाले जिताते यार, हम लोग जिताते यार। कैसे याद आप PIL नहीं फाइल होने देता ये सारा केजरीवाल। जिसको सोचो आप कितना बचाओगे, कितना कमा के छोड़ के जाओगे, कितना बिजली पानी में बिक रहे हैं तुम, बिजली पानी में बिक रहे हो। मैं अकेला आया हूँ, ये मूवी नहीं थी ना कोई एंटरटेनमेंट है, मैसेज है।